ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। विषय अपना 390 से 404 गाथा अर्थात 15 गाथाओं में ज्ञान सबको जानते हुए भी पर से पृथक रहता है, ज्ञेय आदि रूप नहीं होता है। इसके पहले अपन ने पढ़ा 387, 88, 89 में ज्ञान अकर्ता है, अभोक्ता है। अब यहाँ जानते हुए भी ज्ञान पर रूप नहीं होता, पर ज्ञान रूप नहीं होते, ये बात यहाँ पर सिद्ध की जा रही है। तो यहाँ पर क्या क्या किस किस को ज्ञान जानता है और अपने ही आत्मा से वो अभिन्न रहता है, पर से भिन्न रहता है। इसलिए जितनी ये चीज़ें यहाँ पर बतलाई हैं, 8 पौद्गलिक द्रव्य गुण पर्याय, 4 अजीत द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल और अध्यवसान कर्म के उदय से होने वाले विकारी परिणाम, वो भी जानते नहीं हैं, ज्ञान ही उनको जानता है। ऐसे ये 13 और ज्ञान और आत्मा अव्यतिरिक्त हैं, दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं, ज्ञान ही आत्मा है। ऐसा ज्ञान की आत्मा के साथ अभेदता बताकर और फिर ये ज्ञान ही फिर क्या है कि ज्ञान ही सम्यक्त है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्व है, ज्ञान ही धर्म अधर्म अर्थात पुण्य पाप है, दीक्षा आदि है। तो जो अपने लिए मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग के साथ रहने वाले जो भी परिस्थितियां हैं वो सब ज्ञान ही है कहते हैं। ऐसा यहाँ पर इन 15 गाथाओं में आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा की इन संपूर्ण पर से पृथकता बता करके और अपने एक अभेद आत्मा की आराधना करने की एकमात्र ज्ञान स्वरूप ही रहकर संपूर्ण परावलंबी विकल्प छोड़ करके एकमात्र अपन सिर्फ ज्ञान स्वरूप ही रह जावें, जब तक अपन अपने को निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहें, वेद विज्ञान करते रहें, अपने स्वरूप की आराधना करते रहें। ये बात यहाँ पर अपन ने इन 15 गाथाओं में पढ़ी। अब इसकी जो टीका लिखी हुई है, इस टीका में भी उसी बात को आचार्य स्पष्ट करते हैं, कुछ और इसमें विशेष बताते हैं।
इसका भावार्थ जो है उसमें विशेष बताने का प्रयत्न करते हैं कि अपनी समझ में यदि आचार्यों का भाव इन शब्दों से नहीं आया हो तो उसको अपन समझें। तो इसके पहले अपने लिए अज्ञानी कर्मों का कर्ता भोगता है, ज्ञानी कर्मों का कर्ता अभोक्ता है। अब ज्ञानी अज्ञानी किसे कहना और किस प्रकार से वो कर्ता भोगता है, तो ये सब बातें अपन को अपने जीवन में समझने लायक हैं। एक तो सबसे पहले अपन को ज्ञान में ये बातें पहले सविकल्प दशा में समझने लायक हैं कि अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा है, शरीर आदि परद्रव्य रूप अपन किसी रूप नहीं है और बाहर के अन्य द्रव्य आदि रूप हम रूप नहीं हैं। हम वास्तव में अपने ही गुण पर्यायों से अभिन्न हैं, पर से भिन्न हैं। ऐसा जब जान लेते हैं तो फिर अपने को अपने रूप ही ग्रहण करके श्रद्धान ज्ञान अनुचरण करते हुए पर से अप्रभावित होते हैं। और जब पर से अप्रभावित होते हैं तो ही जो है अपने जीवन में निराकुलता, शांति, सुख आदि प्रकट होता है। तो पहली स्टेज तो अपन को ये सब बातें सुनने समझने की हैं। फिर सुन समझ करके उस पर अपन को अपने जीवन में व्यवहार से सविकल्प दशा में विश्वास कि हाँ ये बात जो कही जा रही है ये ही सही है, सत्य है। तो लोगों की शिकायत होती है कि साहब सुनते बहुत हैं पर जीवन में शांति नहीं आती। लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई सुनते तो सब, समझ में तो सब आ रहा है, परंतु जीवन में शांति नहीं आती बिल्कुल। तो आचार्य कहते हैं कि हम समझना किसे कहते हैं। किसी समय सार जी में प्रश्न उठाया कि ज्ञान आश्रवों के बंध को अभाव करने वाला है, ज्ञान से आश्रमों का निरोध होता है। इसमें प्रश्न उठाया तो आचार्य देव ने उससे प्रति प्रश्न किया कि ये बताओ कि वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निर्वृत्त है। अगर शिष्य कहता है कि वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है तो आचार्य कहते हम उसको ज्ञान ही नहीं कहते। क्या जो ज्ञान आश्रमों से निर्वृत्त नहीं है तो हम उसको ज्ञान ही नहीं कहते, और यदि आश्रमों से निर्वृत्त है तो ज्ञान से आश्रमों का निरोध होता है, ये सिद्ध हो गया। अब इसमें देखो समस्या ये है कि एक तो होता है आश्रमों से पूर्ण निर्वृत्त, एक होता है एक देश निमित्त, एक देश निर्वृत्त, और या होता है पूर्ण प्रवृत्त आश्रमों में। तो अज्ञान दशा तो पूर्ण आश्रमों में प्रवृत्ति वाली है। वो अपने आत्मा को इन संपूर्ण शरीर आदि आश्रव आदि से पृथक ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर उसका अनुचरण करता है। कितना करता है? अब उसके लिए आचार्यों ने दिया है साधक अवस्था में एनांसेन सुदृष्टिस ज्ञानम और चारित्रम तेनांसेन अस बंधनम नास्ति और एनांसेन तु रागस। तो कहते जितने अंशों में देखो ज्ञान श्रद्धान से तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, तो उससे तो अब आश्रव बंध बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों कि सम्यक्त हो जाने पर जो सम्यक्त की विरोधी मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति है उसका अभाव हो जाता है, और साथ में अनंतान मंदी जन्म कसाय कम से कम जाती ही है। मिथ्यात्व के साथ साथ उसके साथ में अनंतान मंदी कसाय का अभाव तो कम से कम
होता ही है। तब आचार्य कहते हैं कि श्रद्धान और ज्ञान से तो आश्रमों का निरोध पूरा हो जाता है, परंतु चारित्र में एन अंशेन तु रागस, जितने अंशों में उसके अभी राग रह गया उतने उतने अंशों में उसके अभी बंद होगा। ये साधक की दशा है। अरहंत तो सिद्ध की दशा में बंद खत्म, और मिथ्यात्व की दशा में पूरा बंद, एक भी कर्मों का संवर नजर नहीं होती। तो ये जो है, अब ये समझना है, शास्त्रों को हमने पढ़ के जानकारी मात्र की है कि शास्त्रों को पढ़ करके अपने जीवन में प्रवृत्ति चालू की है, उस रूप परिणमन चालू हुआ है, स्वाश्रय को ग्रहण करके जीवन जीना चालू हुआ है। अब ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से देखना है। आप अगर वास्तव में आपने समझा है तो देखो, इसकी मिथ्या दृष्टि की दो कैटेगरीज हैं। एक होता है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, और एक होता है पूरा मिथ्या दृष्टि। अभी उसको व्यवहार में भी विश्वास नहीं आया है कि ये बात जो कही जा रही है वास्तव में ये सही है, तो वो उस तरफ का कोई प्रयत्न ही नहीं करता। तो जिसको इस पे विश्वास आता है वो अपने जीवन में यथाशक्ति उसका प्रयोग चालू करता है, और उससे वो जो अनावश्यक उसके लिए परेशानी थी वो तो उसके लिए मिटने लगती है। बहुत कुछ अशांति उसकी दूर हो जाती है, अभी तीव्र कसाय वाली, अन्यथा परिवर्तन वाली, अनावश्यक प्रवृत्ति वाली। अब जो है, जब तक वो अपने स्वरूप में बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं हुई, तब तक जो आत्मिक शांति है, ज्ञान के साथ आनंद प्रकट होता है, जो अपन बोलते ज्ञान आनंद सुधारा सुमगे। सम्यक दृष्टि के जीवन में ज्ञान के साथ आनंद का जोड़ा नियम से प्रकट होता ही होता है। अब वो कितना आनंद आ रहा है, अब जितना जितना वो स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। तो क्या कहा, जिनके जीवन में सुनने के बाद बिल्कुल भी शांति नहीं आती है और उनका जीवन ज्यों का त्यों चलता रहता है, कोई परिवर्तन नहीं उनको दिखता है, तो समझ लो कि ये सिर्फ ऊपर फट्टी का सुनना और मंदिर जाना आदि है। वो अभी भगवान के स्वरूप को समझते नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन करने का उनका कोई प्रयत्न नहीं है। एक रूढ़ी से और जो अन्य काम कर रहे हैं ऐसे इस काम को अपन करके और निपट के अपने ज्यों का त्यों उसमें लग जाते। तो ये अपन को यहाँ पर स्वयं परीक्षा करना है। अकेला मात्र जानकारी करके संतुष्ट नहीं होना है, और बिना जानकारी के कुछ भी करते रहना है। क्यों कि बिना जानकारी के तुम धर्म के अनुकूल परिवर्तन कर ही नहीं सकते, ये गारंटी। यदि आपने धर्म का स्वरूप समझा नहीं तो आप उस धर्म को जीवन में अपनाएंगे कैसे? क्योंकि धर्म तो स्वाश्रय से है, पराश्रय में तो है नहीं। और अपन ने जो रूढ़ी से बाहर में धर्म मान रखा है, उन्हीं में अपन प्रवृत्ति करके मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतने विधान करते हैं, इतना एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, अष्टमी मनाते हैं, चतुर्दशी मनाते हैं, 10 लक्षण मनाते हैं, सब मनाते हो, पर किधर? सब बाहर ही बाहर। धर्म का कार्य होता है अंदर। तो ये अपन को जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि धर्म कोई बाहर में शरीर आदि की प्रवृत्ति रूप नहीं है, मन के विकल्पात्मक रूप ही नहीं है, धर्म का जीवन तो वास्तव में आत्माश्रित है, स्वाश्रित है। और वो परिणमन जीवन में जब तक नहीं आएगा तब तक पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस नहीं मिलेगा। कोई तत्व विचार करता है, निर्णय नहीं कर रहा, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही, तो उससे आचार्यों ने दिया है कि आपने बीज बोया और उखेड़ के देखने लगे अपन बार बार, उंगराओ के नहीं उंगराओ, उंगराओ के नहीं उंगराओ। उसका अपना पीरियड है, उसकी अपनी प्रक्रिया है वैज्ञानिक पूरी, कि आप तत्व अभ्यास करके कितना प्रयोग कर रहे,
कितनी मात्रा में आप, जितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना चाहिए क्या उतनी मात्रा में कर रहे? करण लब्धि तक पहुंचना है आपको, और प्रायोग लब्धि में भी इतनी स्थिति बदल जाएगी जीवन की कि आपका अनंत संसार जैसा सीमित हो जाएगा। तो ये अपन क्या है, अभी बाल बुद्धि से चाहें कि हम जो कर रहे हैं उतने में हमारे लिए फल दिखने लगना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। जो उसकी प्रक्रिया है वैज्ञानिक, उस प्रक्रिया को जब अपनाओगे तो नियम से उसका क्रम से आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो आता ही आता है, ऐसा नहीं है। देखो, बाहर के काम भी रूटीन में चल सकते हैं, चलते रहते हैं निचली भूमिका में, एकदम बाहर के काम सब छूट नहीं जाते, पर बाहर के काम फिर विवेक पूर्वक और अनासक्ति भाव से होने लगते। जैसी अज्ञान दशा में अपन को कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि पूर्वक आकुलता से किए जाते हैं, फिर वे बाहर के काम ऐसे नहीं होते, फिर बहुत व्यवस्थित होने लगते हैं वो, पर आसक्ति नहीं उनको, अपना दूसरा लक्ष्य है कि कार्य अपन को मूल में ये करना है, ये कार्य तो अपन को परिस्थिति जन्य है। इसलिए अभी भूमिका अनुसार उसके बाहर के कार्य अभी सब छूट नहीं जाएंगे, सब चलेंगे, पर साथ में उसके कैसे चलेंगे? जो पहले अज्ञान दशा में योजनाएं बढ़ाने की थी, फैलाने की थी, अब वो नहीं है। अब तो उसको सेटिंग करके और अपना मूल कार्य प्रयोगात्मक अंदर का वो कार्य करने का लक्ष्य है उसका। इसलिए बाहर के कार्य कदाचित आपके अब बहुत व्यवस्थित हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की अब उतावलापन नहीं रहेगा, बहुत ही शांति से करोगे। बाहर में तो चलते हुए वैसे ही दिखेंगे, कहाँ जाएंगे भी? अभी कोई अपन साधु नहीं बन गया, कोई छोड़ के भाग नहीं गया, तो जहाँ रहना है व्यवस्था तो बनेगी वहाँ, पर उस व्यवस्था में आपके अभिप्राय बदल जाने पर अंदर से धरती आसमान का अंतर आ जाएगा। पहले जो छोटी छोटी सी बातों पर टेंशन होता था, आकुलता होती थी और योजनाएं बहुत थी और झपट्टे मारते थे कि जो अभी पकड़ लूँ जो, अब ये नहीं रहेगा, उसका सीमित दायरा हो जाएगा कि अपन को जितना जीवन थोड़ा सा है इसके लिए कितना चाहिए, तो वो बहुत सिस्टमेटिक जीवन जीने का प्रयत्न करेगा फिर। इसलिए विवेकी व्यक्तियों का जीवन बहुत ही सुंदर व्यवस्थित निचली भूमिका में रहने पर उसके बाहर के कार्य तुम्हें सारे होते हुए दिखेंगे, पर उन कार्यों का अंदर में जो करने का उसका अभिप्राय है वो बदल जाएगा। एक व्यक्ति शिखर जी जाने के लिए और कार्यों को व्यवस्थित कर रहा है, तब तुम कहोगे शिखर जी जा रहे हो, तुम काय को जो का कर रहे हो? दुकान की तुम सेटिंग, नौकरों को पूछ रहे हो, उनकी सेटिंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो नहीं करेगा। पर काय के लिए कर रहा वो? उनसे निर्मित होने के लिए कर रहा है, उनसे निर्विकल्प होने के लिए कर रहा है, कि जिसमें अपन को अब वहाँ से हट करके अपन टाइम सेटिंग करके ये भी काम, चूँकि निचली भूमिका है तो ये भी काम अपने होते रहे और अपन इस अपने काम को भी अच्छे से कर सकें। इसलिए अपन बाहर से किसी का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, पर ईमानदारी से उसको पूरा विश्वास है कि अब यहाँ संसार में इन संयोगों में, भोगों में सुख है ही नहीं। अगर उसको अभी ये निर्णय नहीं है कि अपन तो सिस्टमेटिक करके बाहर में भी अपन धर्मात्मा दिखते रहें और अंदर में तो अपन भी संसार के कामों का आनंद भोगते रहें, तो दो ही काम नहीं हुए सयाने। ये ऐसा नहीं चलता है। एक काम आपका अब छूटने के लिए हो रहा है, एक काम में आपको अब समझ में आ गया कि इसमें अपना कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण कार्य अपने लिए छोड़ने लायक है, पर अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अपन पूर्ण छोड़ के और अपने में ऐसा पूर्ण लग जाए। तो अब वो उसको सेटिंग करते हुए भी वो अब माने व्यवस्थित तरीके से अनासक्त भाव से उस कार्य को करेगा। इसलिए अपन बाहर में किसी का मूल्यांकन सर्वथा नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि वो जीवन भर उससे निर्वृत्ति नहीं ले पाए। जैसे मान लीजिए राजा सिरण्यक थे, बहुत अंदर से भावना थी, पूरी ताकत के साथ उन्होंने जो कुछ भी करने लायक था वो तो कर लिया, अंदर में भेद विज्ञान कर लिया,
सम्यक्त कर लिया, छायक सम्यक्त कर लिया, पर निर्वृत्ति नहीं ले पाए। अब तुम कहो कि भैया जी कैसे सम्यक दृष्टि? तो अपन बाहर से किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब उसके अंदर की क्या स्थिति है, उसका क्या अभिप्राय है, वो तो खुद समझे। धर्म दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, और दूसरे व्यक्ति देख भी नहीं सकते बाहर से इसकी क्या परिस्थिति चल रही, अपन क्या समझे उसको। एक दृष्टांत आता है रानी चेल्ला के जीवन का है। वो एक रानी चेल्ला ने मुनिराज को आहार करा रही थी। वो बैसाख नाम मुनिराज नाम था उनका। जैन सिद्धांत कोश में ये दृष्टांत दिया हुआ है। तो उन मुनिराज की जो पहले ग्रस्त अवस्था में पत्नी थी वो मर करके व्यंतरी हो गई, और वो जो है मुनिराज जब आहार आदि को आए तो उनके ऊपर वो उपसर्ग करने लग गई। उनके कामेंद्री आदि को उत्तेजित कर देती है। आहार कर रहे हैं मुनिराज और कामेंद्री को उत्तेजित कर दिया उसने। रानी चेल्ला ये क्या है? उन्होंने उसका उपगूहन करते हुए दूसरे लोगों को किसी प्रकार इसका ज्ञान ना हो, और चिंतन चालू हुआ कि भाई क्या बात, वास्तव में क्या इनके अंदर में इस प्रकार की भावों की प्रवृत्ति हो रही कि हो क्या रहा है। वो अपने सोचते रहे, उसके बारे में विचार करते रहे। कोई दूसरे मुनिराज जो अवधि ज्ञानी अथवा निमित्त ज्ञानी थे उनके यहाँ आए, और उन्होंने उन मुनिराज की वो घटना उनको सुनाई और अपनी शंका रखी। तो वो उन मुनिराज ने अपने ज्ञान में देख के कहा कि देखो चेल्ला महारानी, वो मुनिराज यथार्थ भावलिंगी संत थे, वो बिल्कुल भी निर्विकारी थे, परंतु ये उपसर्गकृत शरीर की विक्रिया थी। अब जन साधारण व्यक्ति उस पर क्या विचार करेगा? इसलिए अपन अपने ज्ञान से, सामान्य ज्ञान से अपन किसी का पूर्ण मूल्यांकन निर्धारण नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो इन सब बातों को आगम में जब व्यक्ति पढ़ते हैं, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, तो उसके ज्ञान में सर्वांगीण, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में सर्वांगीण चारों अनयों का ज्ञान होता है। और ये सारी परिस्थिति, इसलिए कोई शंका नहीं की उन्होंने, जिज्ञासा रही कि क्या बात थी, खोज करने की उसमें रही कि ये क्या हुआ, क्या परिस्थिति बनी। ऐसे ही अपन को जो है, जब अपन यथार्थ रूप में धर्म के मार्ग में आएंगे तो अपने जीवन में अपन छल नहीं कर सकते, और दूसरों के बारे में भी अपन कोई मिथ्या कल्पनाएं नहीं करते। भूम का अनुसार समझ करके कि भाई सब जीव सुखी होना चाहते हैं, बुद्धिपूर्वक तो कोई अपना हित करेगा नहीं। क्या किसके सामने क्या परिस्थिति बन रही है, अब वो उसकी परिस्थिति वो जाने। जानबूझ करके तो कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकता नहीं है। इसलिए सभी जीवों के प्रति अपने लिए तो आत्मीय भाव रखकर, मैत्री भाव रखकर उसके हित के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी प्रकार से अहित के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, दुर्भाव तो पैदा करना ही नहीं चाहिए। जल्दी से अपन कल्पनाएं करने लगते हैं दूसरों का। अपने जीवन में क्या चल रहा है वो तो अलग, ज़्यादातर लोग अपने को कम और दूसरों को ज़्यादा देखते, और दूसरों से परेशानी है अपन को ज़्यादातर। तो आता ना दृष्टांत मिथ्या दृष्टि के कि तुम्हारे लिए अगर मान लो किसी के लिए आशीर्वाद मिल गया कि बोलो तुम क्या चाहते हो, परंतु जितना तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी के उससे दूसरा दूना हो जाएगा। उसने कहा यार मेहनत हमने की और लाभ उसको मिला, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो उल्टी बुद्धि चालू हो गई उसकी। अब क्या किया जाए, इसका हित कैसे किया जाए? तो सोचा कि हमारी एक आंख फूट जाए, तो उसकी सामने वाले की दोनों फूट गई। हमारे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, उसके घर के सामने दो कुआं खुद गए। अब उस माने व्यक्ति की मानसिकता देखो आप, वो दूसरों का उत्कर्ष अज्ञान दशा में उत्कर्ष नहीं देख सकता है। वो तकलीफ उसको दूसरों से है, और जरूरत नहीं है तो प्रतिस्पर्धा में अपन इनके पास इतना है तो अपन जरूरत नहीं है तो अभी लगे रहो। ये सब अविवेक का कार्य है। विवेकी व्यक्ति
दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, और प्रतिस्पर्धा करता भी है तो अपने हित के बारे में करता है कि भैया हमारे देखते देखते देखो ये कितने आगे बढ़ गए, कितना बढ़ गया, इनने अपने विकास आत्मकल्याण मार्ग में लग गए, अपन वहीं के वहीं बैठे। तो जिसमें अपना और दूसरों का हित हो, इस प्रकार का वो विचार करता है। इसलिए यहाँ पर सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं कि जिस ज्ञान में वास्तव में ये जीव क्या करता है, आश्रमों से बंध से निवृत्ति करता है और अंदर में स्वरूप प्रवृत्ति करके अपने ज्ञान आनंद को भोगते हुए जीता है। अब ये प्रक्रिया जब तक पूर्णता को नहीं हो जाए तब तक वो कहीं भी संतुष्ट नहीं होता, रुकता नहीं, अटकता नहीं, मात्र जानकारी करके संतुष्ट नहीं हो जाता है। ये बात अपन को इन 15 गाथाओं में स्पष्ट की है। देखो इसको जो इनकी जो टीका है, इस टीका के पहले अगर अपन भावार्थ पढ़े ना तो अपन को थोड़ा ज़्यादा इसका अपन को स्पष्टीकरण होगा, क्योंकि भावार्थ में जो विद्वान होते हैं वो अपन को आचार्यों के भाव को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं, फिर अपन को आचार्यों के भाव पकड़ में आते हैं। देखिए इसको अपन पढ़ते 701 पेज पर। अभी जो अपनी चर्चा चली है ज्ञान, ये सभी प्रकार से इन सबको जो पर हैं, परभाव हैं, उनको जानता है, पर उनसे व्यतिरिक्त रहता है और आत्मा से अभिन्न होता है। पहले तो इतना समझ लें अपन, इतनी गाथाएं जो अपन ने पढ़ी हैं उनका भाव क्या आया कि ज्ञान पर द्रव्य और उनके भावों से व्यतिरिक्त रहता है, भिन्न रहता है और अपने आत्मा से अभिन्न होता है, अव्यतिरिक्त होता है, उससे पृथक नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, अपने पर्यायों से क्या है, अपनी पर्यायों को भी ज्ञान अपने से अभिन्न जानता है, क्योंकि आत्मा की पर्याय क्या है, वो आत्मा ही है। और फिर उसमें अब ये देखना कि आत्मा की जो पर्याय हैं वो स्वाश्रित वाली है कि पराश्रित वाली, एक देश पराश्रित है, तो उसमें बराबर समझता है वो। तो ऐसा समझ करके जब तक वो अपनी जो चारित्र मोह संबंधी अस्थिरता जन जो भाव होते हैं वे आश्रव भावों से बराबर स्वभाव से तो उसकी पृथकता जानता है, परंतु पर्याय से वो अपनी आत्मा में ही हो रहे हैं, उसके कर्ता कोई कर्मादि नहीं है, पर नहीं है। ऐसा जानकर अपने स्वाश्रय को बढ़ाकर और उस वैभाविक परिणति का अभाव करके जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाता तब तक संतुष्ट नहीं होता है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है इन 15 गाथाओं में। तो देखो यहाँ इस भावार्थ के माध्यम से पहले अपन इसके इन 15 गाथाओं का भाव पढ़ते हैं, बाद में आचार्य अमृतचंद की टीका, आचार्य जयसेन स्वामी की टीका को अपन और विस्तार से समझेंगे। देखिए यहाँ ज्ञान को समस्त परद्रव्यों से भिन्न और अपनी पर्यायों से अभिन्न बताया है। क्या कहा, यहाँ ज्ञान को सभी परद्रव्यों से भिन्न और अपनी पर्यायों से अभिन्न बताया है, इसलिए अतिव्याप्ति अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गए हैं। क्या दोष हो गए हैं? अतिव्याप्ति माने अपने को छोड़कर अन्य में ये लक्षण नहीं जाता है। जो लक्षण जीव का ज्ञान को आत्मा से अभिन्न और पर से सब पर द्रव्यों से उनके भावों से भिन्न बताया है और अपनी पर्यायों से अभिन्न बताया है। तो कहते हैं इस लक्षण में कहते हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोष खत्म हो गए। कैसे हो गए? खुलासा करते देखिए। आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग में ज्ञान प्रधान है। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। तत्वार्थ सूत्र में आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग में दो माने हैं ज्ञान दर्शन। उपभोग दुबियप्पु दंसन नाणम च दंसनम चदुदा चक्षु अचक्षु ही दंसन मद केवलम निर्णयम और नाणम अठ व्यापम मदिसुदोही अणाण नाणाणी मणपज्जय केवलमभि पचक्ष परोक्ष भेयम चे। तो ये पर यहाँ कह रहे हैं कि उनमें भी अपन को दर्शन को गौण करके क्या करना, उसमें भी ज्ञान को प्रदान करना है। ज्ञान प्रधान है। वह ज्ञान अन्य अचेतन द्रव्यों में तो रहता नहीं है।
काय में नहीं रहता है ज्ञान? अचेतन द्रव्यों में नहीं रहता है। अभी चूंकि ये आत्मा का लक्षण है, जब अपनी आत्मा का लक्षण बनाएंगे अपन, तो दूसरों के ज्ञान भी अपने से भिन्न है। जैसे पंच परमेष्ठी आदि हैं, अन्य जीव हैं, तो उनमें ज्ञान है, तो उनका ज्ञान तुम्हारी आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करेगा। तो अपना ज्ञान अपनी आत्मा की प्रसिद्धि करने में कारण है। फिर अकेला ज्ञान से आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती है, फिर काय से? फिर आत्मा की प्रसिद्धि का कारण है स्वानुभव, स्वानुभूति, स्वानुभूत्या चकास्ति। आत्मा की प्रसिद्धि काय में होती है? परलक्षी ज्ञान में नहीं, इंद्रिय ज्ञान में नहीं, विकल्पात्मक मन संबंधी ज्ञान में नहीं। किसमें? अतीन्द्रिय ज्ञान, स्वावलंबी ज्ञान, सोन्मुखी ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि होती है। तो ये अपन को बराबर समझ में आने चाहिए। देखो, ज्ञान तो आत्मा का एक गुण है, और अनुभव में अपन जब लेते हैं तो उसमें अनंत गुणात्मक अपने स्वरूप का निर्विकल्प होकर अनुभूति होती है। आचार्य या तुम्हारे श्रीमद जी ने जब सम्यक्त होता है तो अकेले श्रद्धा गुण की समीचीनता नहीं दी, क्या? सर्व गुणांशु समकित। तो वहाँ अब आत्मा अनंत गुणात्मक है, तो जब ज्ञान में स्वा का अनुभव आएगा तो काय का अनुभव आएगा, उसमें सब गुणात्मक अनुभव होगा उसमें। हाँ, सब उसमें अपने गुणों के सब शामिल होते हुए अपनी उसमें ज्ञान भी होगा, प्रतीति भी होगी, वीर भी होगा स्वरूप संरचना करने में, तो वो सब योगों का परस्पर भी रुकेगा, सबकी समीचीनता चालू हो जाएगी। वो ऐसा वो अनंत गुणात्मक अनुभव है अपनी आत्मा का। यानी जो चीज़ अपन खाएंगे तो उसमें जितने गुण हैं उन सब का अनुभव होगा कि एक का होगा? एक कही जाएगी, पर उसमें जो भी होगा वो सब चीज़ें उसमें आएंगी। ठंडाई पियोगे तो ठंडाई पी रहे, पर स्वाद काय का आएगा? उस ठंडाई में जो कुछ भी पड़ा है वो सारा का सारा तुम्हारे अनुभव में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रधान है उसमें लक्षण में, क्योंकि अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। कौन? ज्ञान। अचेतन में तो ज्ञान होते नहीं। अभी सामान्य रूप से जीव का लक्षण है तो जीव ही है, जीव का ही लक्षण है ज्ञान, अजीवों का नहीं है। इसलिए वह अति व्याप्ति वाला नहीं है और अपनी सर्व अवस्थाओं में है। कौन? चाहे मिथ्या दृष्टि रहो, चाहे सम्यक अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, सब में ज्ञान, सबके पास ज्ञान 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 है ही उसके पास। तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को भी आत्मा की पहचान ज्ञान से ही होगी। क्या? एक ज्ञान अपन देखते हैं कि जब तक वो उसकी चेतना चल रही तब तक कहते भैया जीवित है, और चेतना नहीं है तो कहते नहीं मुर्दा हो गया। तो उसकी पहचान उसके ज्ञान से ही होगी, चाहे वो संसारी हो, एक इंद्रिय आदि हो, वो उतना उसका ज्ञान प्रकट है, वो ज्ञान लक्षण। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान लक्षण कहने से अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते। ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का अधिकार है, क्योंकि ज्ञान लक्षण से ही आत्मा सर्व परद्रव्यों से भिन्न अनुभव गोचर होता है। यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म है। कितने धर्म हैं? अनंत धर्म है। तथापि उनमें कितने ही धर्म तो छद्मस्त के अनुभव गोचर नहीं है, अनुभव समझ नहीं सकता उसको। कौन से? जो ऐसे अनंत धर्म हैं सूक्ष्म, जो छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं हो सकते। उन धर्मों के कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचान सकता है? छद्मस्तों को पहचान कराना है तो कहते हैं कि उन सूक्ष्म धर्मों के माध्यम से तो नहीं, ज्ञान रूपी लक्षण से, धर्म से सभी जीव अपने को समझ सकते हैं कि हमारे में जानपना चल रहा है। संगी पंचेंद्री, वैसे तो सब जीवों में है ज्ञान, पर असंगी तक के जीव अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय नहीं कर सकते। और कितने ही धर्म अनुभव गोचर हैं, परंतु उनमें से कितने ही तो अस्तित्व वस्तित्व प्रमेयत्व आदि तो अन्य द्रव्यों के साथ सामान्य अर्थात समान ही हैं। इसलिए उनके कहने से
पृथक आत्मा नहीं जाना जा सकता। आत्मा का लक्षण यदि सामान्य गुण जो अस्तित्व आदि हैं तो वो अपन समझ रहे हैं कि हाँ इसके बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, परंतु अब वो कहते हैं वो तो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसलिए ये लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। और कितने ही धर्म परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं, उन्हें कहने से परमार्थभूत आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है। कौन से परद्रव्य के निमित्त से हुए? क्रोध आदि, विकारी परिणाम आदि कहते हैं ये कैसे हैं? ये आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं बता सकते, इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं, उन्हें कहने से परमार्थभूत आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान के कहने से ही छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। किसकी आत्मा को पहचान सकता है? अपनी आत्मा को। यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है। इतना ही नहीं है, किंतु ज्ञान को ही आत्मा कहा है। ज्ञान सो ही आत्मा। क्यों? क्योंकि अभेद विवक्षा में गुण गुणी का अभेद होने से, भेद विवक्षा में गुण गुणी को अपन अलग अलग बताते हैं, पर अभेद विवक्षा विचार करने पर गुण गुणी अभेद ही है, कोई अलग अलग ही नहीं है सर्वथा। ज्ञान है सो ही आत्मा है, और अभेद विवक्षा में चाहे ज्ञान कहो या आत्मा कहो, मीठा कहो या शक्कर कहो, क्या होता है उसमें? एक ही लगता है कि उसमें मीठ माने शक्कर अभेद दृष्टि से पूरी उसमें ज्ञान माने मीठेपन की मुख्यता से शक्कर है, जबकि उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण आदि सब गुण हैं, परंतु उसमें शक्कर की अपने लिए विशेषता सबसे अलग करना है तो कैसे होगी? मीठेपन से। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं चाहे ज्ञान का हो या आत्मा, कोई विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ ज्ञान कहने से आत्मा ही समझना चाहिए। टीका के अंत में यह कहा गया है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशोपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके, क्या कहा है इसमें अंत में? कि अनादि से अज्ञान से होने वाली शुभाशोपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। तो इसको ज्ञानी क्या करता है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख। यहाँ से उसके वेद विज्ञान करके और वो आज पुण्य पाप से पृथक आत्मा की अनुभूति चालू करता है। वहाँ से धर्म का मार्ग, शांति का मार्ग, सुख का मार्ग चालू होता है। तो यहाँ कहते हैं कि अनादि अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशो उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्वसमय को प्राप्त करके, समय सार किसी की दूसरी गाथा है, जीवो चरित्र दंशन नानिठिदो तम ही स्वसमयम जान, और पोगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्वसमय को प्राप्त करके उस स्वसमय रूप परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में अपने को परिणमित करके जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है। क्या कहा? जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ एक तो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव और एक विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त होना, प्राप्त और प्राप्त की प्राप्ति। प्रत्येक जीव परमात्म स्वरूप है। कैसा है? स्वभाव से परमात्म स्वरूप है और पर्याय में परमात्म स्वरूप होना है, प्राप्त की प्राप्ति। दूध में घी की सामर्थ्य विद्यमान है, अब उस घी की सामर्थ्य को प्रकट करके अब उसमें से अपन को प्रकट करना है।
ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में क्या है, परमात्म पने की सामर्थ्य विद्यमान है, परंतु उस परमार्थ पने की सामर्थ्य को अपने स्वरूप में एकाग्र हो करके और उसकी व्यक्ति करके परिणति में उसकी व्यक्ति की जाती है। अब ये नहीं करे और सोचे कि हमें तो भैया शांति मिल ही नहीं रही, हम क्या करें, हम तो बहुत मंदिर जाऊँ, बहुत पूजा करत, बहुत पाठ करत, बहुत स्वाध्याय करत, तो शांति काहे से मिलेगी? ये तो साधन है। मूल में करना क्या है कि इनको पढ़कर समझकर मंदिर आकर भगवान को देखकर, जैसे भगवान अंदर में देख रहे हैं, अपने को जान रहे हैं, बिल्कुल शांत होकर अपने में लीन है, ऐसी अपन नकल करें पहले बाहर में। और असल में जिस स्वरूप के अनुभव से उनके जीवन में शांति प्रकट हुई, अब वो प्रकट होगी तो तुम्हारे जीवन में भगवान जैसी शांति आना चालू हो जाएगी। और वो नहीं करोगे और भगवान ही को देख देख के चले जाओगे तो भगवान की शांति तो मिलेगी नहीं, और तुम्हारी शांति तुम्हारे में से प्रकट करनी थी, वो की नहीं, तो अब सुखी कब तक हो जाओगे? वे तो तुम्हारे लिए एक निमित्त थी। काहे के लिए? कि भैया देखो शांति चाहिए तो जैसे जो हमने किया वो तुम करो। पर ऐसा नहीं करना कि वो तुम्हारे से एक वो सत्यनारायण की कथा एक बार सुनाई थी ना हमने, ऐसा करने लगो तुम। कैसा भाई, इन लोगों में, हिंदू लोगों में आता ना कि साल में कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, कम से कम एक बार तो सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए। तो एक ग्वाले ने सत्यनारायण की कथा उसको कराने थी, तो उसने पंडित जी को बुला कर कहा महाराज हमें सत्यनारायण की कथा कराना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या करना हमें? तो उनने सामग्री वगैरह जो कुछ भी पूजा पाठ की थी सब अपना जो भी उनका सीधा वीधा होता है जो सब उनने लिख दी सब। और अब कच्चा मकान था, ग्वाला था, तो उसने कहा भैया जहाँ सत्यनारायण की कथा होना होना लीप लो आंगन वगैरह। उसने लिपाई कर ली उसकी पत्नी ने। अब बस अब नहा धो करके उससे कहा बैठ जाता हूँ हमारे संग कि अब हम क्या करना कि जो हम बोलत जाए तुम भी बोलत जाना, और जो हम कहें से, जो हम करें से तुम करत जाना। जो हम बोले से तुम बोलते जाना और हम करें से तुम करते जाना। उन्होंने कहा ठीक है। वो तो ग्वाला बेचारा सीधा साधा। तो क्या हुआ फिर क्या, पंडित जी बैठे, उन्होंने भगवान वगैरह जो भी मूर्ति रख कर कहा ओम ह्रीम विष्णुदेवाय नमः जलम निर्पामति स्वाहा, जल चढ़ाओ। तो उसने कहा ओम ह्रीम ह्रम विष्णुदेवाय नमः, जल चढ़ाओ। तो उसने कहा अरे मूर्ख तुझसे कह रहे हैं ना हम तो। तो उसने कहा मूर्ख तुझसे कह रहे हैं ना हम तो। तो कथा में क्या होता है, मोहल्ला वगैरह के लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है, सबको बैठते हैं, सब देखते हैं। अब पंडित जी को उन्होंने सोचा कि ये सबके सामने हमारी बेइज्जती हो रही। पंडित जी उठे और उठ करके और एक खींचा उसको अच्छे से। अब वो तो ग्वाला था, भैंसों को मारता था, गायों को। तो उसने भी अच्छे से पंडित जी को लगाया। पंडित जी वहाँ पड़ गए और पंडित जी उठ करके और युद्ध गुत्थम गुत्थी करने लगे। अब वो भी लिपट गया। अब वो क्या, युद्ध करते करते वो जहाँ लिपाई थी उससे बाहर भी पहुँच गए। तो वो ग्वालन जो है रोने लग गई। तो ग्वाला कहता करी महाभागवान तू कथा हो रही है तू रो रही। अरे उनने कहा महाराज, उनने कहा तुम हमारे लिए पहले बता देते कि कथा इतने पूरे में होगी तो हम पूरी लिपाई कर देते। हमने सोची थोड़े में हो जाएगी तो उतनी लिपाई करी। अब वो बिना लिपे में कथा चल रही गई। अब इसलिए हमारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो मतलब क्या हुआ, वो ग्वाला बेचारा नहीं समझता था कि तुम करत जाओ सो करत जाओ, कहत जाओ सो कहत जाओ। वो का अर्थ होते हैं। अब वो जब तक पूरा समझाओ नहीं, ऐसे ही अपन धर्म के नाम पर फिर का अर्थ होते आचार्यों के शब्दों का के वो चाह रहे भी अपन समझे नहीं, और रात दिन धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़त झगड़त रहो, और बे ऐसे हो जी ऐसे हो जी फलाने हो जी ढेकाने। तो का अंतर है उसमें, उस ग्वाले में और में, उन पंडितों में और अपन में, सब में। इसलिए भाई जब तक अपन भगवान जिनेंद्र का कह रहे हैं, भगवान की मूर्ति क्या कह रही है,
अपन उसको समझ करके जीवन में उसको जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक जीवन में शांति तो नहीं आएगी। इसलिए भाई देखो, इसमें अपन को अज्ञानता पूर्वक उतावलेपन से, भावुकता में, जल्दबाजी में धर्म के काम नहीं होते। एक एक चीज को समझ करके जीवन में अपन को उसका लाभ लेते हुए और जो प्रवृत्ति की जाएगी उसमें आपको शांति मिलेगी। इसलिए अपन को यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया जब तक ये जीव इस प्रकार से परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को अंदर में जब तक ऐसा श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो जब तक वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्वासमय को प्राप्त करके उस स्वासमय रूप परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में अपने को परिणमित करके जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है, जैसा अंतर में अपना स्वभाव है वैसा जब तक पर्याय में उसमें लीन होकर के उसमय नहीं हो जाए तब तक जिसमें से कोई त्याग ग्रहण अब करना नहीं रहा बाकी। जब पूर्णता हो जाती है तो अब भगवान सर्वज्ञ क्या ग्रहण कर रहे, क्या छोड़ रहे। जब तक अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तब तक तो स्वरूप को ग्रहण करते हुए लीन होते हुए बाहर से निर्वृत्ति करना, और जब पूर्ण उसी में प्रवृत्ति कर ली, पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया तो अब प्रवृत्ति निवृत्ति के विकल्प खत्म। तो यहाँ त्याग ग्रहण नहीं, ऐसे साक्षात समय सार स्वरूप परमार्थभूत निश्चल रहा हुआ शुद्ध पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण आत्मद्रव्य को देखना चाहिए। यहाँ देखना 3 प्रकार से समझना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है अपने लिए। 3 प्रकार देखिए कौन कौन से 3 प्रकार से देखना समझना चाहिए। नंबर 1, शुद्ध नय का ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का श्रद्धान करना, सो प्रथम प्रकार का देखना है। वह तो अविरत आदि अवस्था में भी होता है, अविरत, देश विरत और प्रमत्त विरत, मध्यम अंतरात्मा तक ये यहाँ तक तो कहते हैं निचली भूमिका में ऐसा ज्ञान श्रद्धान की मुक्ता और चारित्र की यथायोग लीनता वाला देखना होता है। ज्ञान श्रद्धान होने के बाद बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग करके उसका पूर्ण यानी ज्ञान का पूर्ण अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में ही स्थिर करना, जैसा शुद्ध नय से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जाना श्रद्धान किया था, वैसा ज्ञान में ध्यान में लेकर चित्त को एकाग्र स्थिर करना और पुनः पुनः उसी का अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकार का देखना है। इस प्रकार का देखना अप्रमत्त दशा में होता है। जहाँ तक उस प्रकार के अभ्यास से केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो, वहाँ तक ऐसा अभ्यास निरंतर रहता है। श्रेणी के काल में अप्रमत्त से लेकर 12वें गुणस्थान तक ये इस प्रकार का देखना अभ्यास अंदर में स्वरूप का ही देखना एकांत रूप से ये चलेगा। यह देखने का दूसरा प्रकार जानना चाहिए। यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञान का शुद्ध नय के आश्रय से परोक्ष देखना है, अभी तो परोक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है अभी। और जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब साक्षात देखना है, सो यह तीसरे प्रकार का देखना है। उस स्थिति में ज्ञान सर्व विभावों से रहित होता हुआ सबका ज्ञाता दृष्टा मात्र रहता है। इसलिए यह तीसरे प्रकार का देखना पूर्ण ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना जानना चाहिए। क्या कहा? एक प्रकार से तो अपन को देखो जो 3 प्रकार के अपन ने आत्मा पढ़े छेढ़ाला में, कौन कौन सी? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव, त्रिधा है। तो अब पहले नंबर के आत्मा का तो कहते हैं बहिरातमता हे जान तज। क्या करना है? बहिरात्मा पना क्या कहलाता है कि जो अपनी आत्मा से बाहर में शरीर आदि हैं, राग आदि हैं, इन सब को ही अपना स्वरूप, संयोग आदि को अपना स्वरूप जानते मानते रहना, इसका तो नाम है बहिरात्मा। अपनी आत्मा को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना रूप ना देखो और ये सब शरीर आदि, राग आदि,
सुख दुख आदि, संयोग आदि, अमीर गरीब आदि, स्त्री पुरुष आदि, इस रूप ही अपनी आत्मा को देखते रहना, इसका नाम कौन सा है? बहिरात्मपना। नंबर दूसरा कौन सा है? पहले कहा बहिरात्मता हे जान तज, क्या हो जे? अंतर आत्म हुजे। तो अंतरात्मा कितने प्रकार के हैं? उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। ये दुविध संगमन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। इसमें दूसरे नंबर का लिया है ये देखना। और मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मगचारी। पहले नंबर पर चौथे से लेकर छठवें तक, दूसरे नंबर पर सप्तम गुण अप्रमत्त से लेकर 12वें गुण स्थान तक, और तीसरे में अरहंत भगवान से लेकर सिद्ध भगवान तक। सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घात निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकल। अब उधर त्याग ग्रहण कुछ नहीं है, वहाँ तो ऑटोमेटिक अब जो अघातीय कर्म है जब तक आयु है तब तक रहेंगे, और इसके बाद उनका भी अभाव हो के ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध मानता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंत। इसका नाम है धर्म। किसका नाम? बहिरात्मता ही जान तज। सबसे पहले तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक धर्म की गंध जीवन में आने वाली नहीं है। तुम क्या कर रहे तुम जानो। यहां तो सुखी होने का मूल उपाय आचार्य बता रहे। अब तुम अपनी कल्पनाओं से धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर क्या क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था है, पर धर्म की व्यवस्था नहीं है। धर्म की व्यवस्था कौन सी है? ये धर्म की व्यवस्था है। 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझकर 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। 7 तत्वों में अपन को अपने जीव तत्व जानो, अजीव अपने से भिन्न जानो, आश्रव बंद परावलंबी भाव है, संबंध नजरा स्वावलंबी भाव एक देश है, और मोक्ष पूर्ण स्वावलंबी जीवन है। अब इसको अपन नहीं समझे और बाकी तुम क्या करते रहे। अब तुमको हम सुखी नहीं हो रहे साहब, इतने दिनों से हम तो धर्म कर रहे। तो पहले तुम्हारा धर्म कौन सा जा बताओ। निश्चय धर्म है कि व्यवहार धर्म? कौन सा धर्म कर रहे तुम? 13 पंथियों वालों कर रहे कि 20 पंथियों वाला? श्वेतांबर वाला है कि दिगंबर वाला? जैनों वाला है कि अजैनों वाला? कौन सा धर्म कर रहे? हिंदू धर्म है कि ईसाई धर्म है? कौन सा धर्म है? वस्तु स्वभाव वालो धर्म को समझा तुमने? वस्तु स्वभाव धर्म, आचार्य तो कह रहे वस्तु का स्वभाव धर्म है। और पर्याय में दंसण मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो। उस अपने स्वभाव को देखना ये सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी धर्म है, और उसी में लीन होना ये चारित्र रूपी धर्म है। अब तुम सो बताओ कौन सा धर्म कर रहे तुम? अब ये अपन नहीं समझे और अपन अपने मन से कल्पनाएं कर करके जिनवाणी में भेद प्रभेद करते रहे। जो इनको ग्रंथ, जो उनको ग्रंथ, जो आचार्य को नहीं पढ़ने को। अरे तुम आचार्य, सारे आचार्य चारों अनुयोग काय के लिए लिखे गए? एकमात्र तुम्हारे लिए स्वाश्रय ग्रहण करा करके वीतराग विज्ञानता की सिद्धि के लिए लिखे रहे। कोई अनुयोग, चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो। अब आचार्य के अब क्या ज्ञानी अब पूछा थे कि हम कौन से अनुयोग से पढ़ो चालू करें? तब इसमें लिखा उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 8वें अध्याय कि भैया जहाँ से तुम्हारी समझ में आवो चालू हो जाए उतने से पढ़ो। हम क्या बताएं तुम्हें? तुम्हारी पात्रता बताओ कि तुम क्या समझ सका। अगर तुम्हें कहानियों से महापुरुषों के जीवन चरित्र से पढ़ के धर्म में लगो तो महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो। और अगर तुम्हारे लिए तत्व और द्रव्यों का स्वरूप समझ के और फिर तुम पर से भिन्न अपने स्वरूप को ग्रहण करके धर्म में लगो तो द्रव्यानुयोग पढ़ो। और अगर तुम बाहर में साधकों के आचरण आदि को देख करके धर्म में लगते हो तो चरणानुयोग पढ़ो। श्रावकों का आचरण, मुनिराजों का आचरण पढ़ो, उनको वहाँ से पढ़ो। और अगर तुम कर्मों की निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था को समझ करके धर्म में लगना चाहते हो, इस लोक आदि का स्वरूप समझ के धर्म में लगना चाहते हो तो कर्णानुयोग पढ़ो।
सब में प्रयोजन एक ही है, अलग अलग प्रयोजन नहीं है किसी का। अपन तो क्या है कि जो नहीं अपन को तो जो पढ़ने, अरे जो वो से कछु नहीं होता आपके लिए। अब तुम्हारा ने कि हमें तो साहब कि वो मीठा अच्छा नहीं लगा था, हमें तो नमकीन अच्छा लगा था। तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल है, अभक्ष खा रहे तुम, तुम्हें आदत पड़ गई खोटी, तुम्हें डायबिटीज है और मीठा के बिना रहो नहीं जा रहा हो, खाने लायक है तुम्हें। तुम ये बताओगे तुम शरीर को स्वस्थ रखने के लाने खा रहे और तुम अधर्म आराधना के लिए खा रहे कि पंचनियों के विषय सेवन करने के लिए रहे। साधक काय के लिए ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को, भी रस लेवे के लाने भोजन नहीं कर रहे, शरीर के मोटो करवे के लाने सुंदर देखवे के लाने नहीं कर रहे, काय के लाने कर रहे अपन भोजन। तो तुम शरीर हो कि तुम जीव हो और तुम अपनी धर्म साधना के निमित्त से शरीर सहचर है, अभी उस उतनी भूमिका नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल ध्यान में होकर के और आज तुम्हारे बाहुबली जैसे जो है बिल्कुल निकलो ही नहीं आहारों को और बस अपने ध्यान में बैठ के केवल ज्ञान पालो। अगर इतनी सामर्थ्य हो तो वो कर लो, तुम खड़े रहो साल भर। सुनाई दे रहा हो किसी को? क्या जो तो 3 प्रकार, तुम सो रहे थे क्या? तो वही कह रहे कि 3 प्रकार का देखना है और तीनों प्रकार के देखने में अंतरात्मा परमात्मापना है, बहिरात्मापना नहीं है। ये में ध्यान रखना, अंतरात्मा से स्वरूप का देखना चालू होता है और परमात्मापने बन जाने पर पूर्ण आत्मा दिखाई अनुभव में आता है पूर्ण प्रकट रूप से। अब यहां से आपका धर्म का, तो धर्म का मार्ग मोह का मार्ग है बाहर में, क्योंकि मोह होता है पर में एकत्व मत करने से और धर्म होता है पर से भिन्न अपनी आत्मा में एकत्व मत करने से। तो अब धर्म को मार्ग तो है अंतर में, अंतर्मुक्ता को, और संसार को मार्ग है बहिर्मुक्ता को। एक है मोह का मार्ग और एक है मोक्ष का मार्ग। कितना अंतर है, है? एक अक्षर को अंतर है, पर दोनों में दिशा बिल्कुल उल्टी है, एक की बाहर की तरफ एक की अंदर की तरफ है। तो अब ये अपन को जब तक ये बात अपन समझे नहीं ईमानदारी से, ये तक कोई दूसरों को दिखाने में खाने का मतलब नहीं है धर्म में। को देख रहा हो को नहीं देख रहा हो को का कह रहा हो। अगर सबसे पहला लोग भय है, लोगों को रिझाने के लिए और लोगों की नजरों में अच्छा दिखवे के लाने धर्म कर रहे कि वास्तव में सुखी होवे के लाने कर रहे। तो 99.99% अपना सारा जीवन काय के लाने होता है। मकान बनाएंगे अपने सुखी हुए नहीं, दूर दिखने चाहिए अच्छो, जरूरत नहीं है और बाहर में दिखावटी में लगा दे लाखों रुपये और अंदर में अपन जहाँ जरूरत होता है कोई ऐसी डबड़ी में। जितनी ये फैसले हैं ये तुम्हारे रेबे के लाने हैं कि दिखावे के लाने हैं। शरीर है, एक कपड़े हैं, तो कपड़ों में जो आपको कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन से रंग को कपड़ा चाहने, तो मैं ठंड मिटावे के लाने गर्मी के लाने कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन से रंग को चाहने और कौन सी डिजाइन को चाहने, कॉलर वालों चाहने के बगैर कॉलर को चाहने के, बीच में से कटो चाहने के, इतने से फटो चाहने के, इतने से कटो चाहने, हैं कितने चाहने जो काकी के लाने पहन रहे तुम, जो कटो फटो जो है जो कपड़ा, आजकल तो फटे कपड़ा महंगे बिक रहे। भूखो मान रहे अपन का एक लड़के ने, जिसकी यहाँ हमने देखा, सही बोल रहे, भोपाल में कपड़े की दुकान बड़ी और हम देखा कि उसका पेंट फटे इतने से छेद छेद छेद। मैंने कहा यार इसी बुद्धि खराब है इस लड़के की, इसके पास दुकान है ये दूसरों को कपड़ा बेचता है। हमने उसके पिता उसे तो नहीं पूछे, हमने पिताजी से पूछे अपनी काय बीरन तुम्हारे जो है ये कपड़े की फट गई कि बच्चों का। अरे गई साहब तुम नहीं समझते हो कि नए पेंट को इसने फाड़ा छेद करके कांच की चीजें कही और फटे फटाए आजकल ऐसी डिजाइन आने लगी महंगी कही। जो अपन पहले फट जाता अपशकुन मानते थे उसको पहनना, अगर ये पहन रहा है तो ये अपशकुन है। ऐसे ही आज देखो तो बाल देखो तो कहीं घोड़ा कहीं बंदर कहीं ऊंट कहीं गधा कहीं कुत्ता कहीं बिल्ली, कितने प्रकार के बाल हैं देखो तो तुम, कछु ठिकाने नहीं है कहाँ से कैसी पैसा बहुत लेते भी नाई उनके बढ़िया मजे हैं उन नाइयों में बेटे।
शिवपुरी के महानुभाव थे, तो हम कपड़ा लेकर भूल गए उनको देख के। तो हमने क्या बात है, उनके बाल जो थे ऐसे 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 हमारे छिद इतने ऐसे ऐसे खड़े जैसे फोड़ा फुंसी हो जाते होते, वो नाई नौकर छोड़ दे, वो नाई छोड़ देते ना होते, इतने फुंसी है तो बना नहीं सकता ना बाल। अरे वो फोड़ा फुंसी है, मैंने दिमाग उसको फोड़ा फुंसी वाला होगा पूरा। मैंने आप विचार करो आज वर्तमान का माहौल क्या हो रहा है। इस सारे बच्चों की बुद्धि, एक एक बच्चा दो अभी विक्षिप्त पगला हो रहे हैं। उनके लाने सुविधाएं पूरी दे दी अपन ने, उनको मोबाइल और अच्छे से अच्छी सब चीज़ें, और वे देखो तो भी पगल याद फिर रहे। अपन इतने मेहनत कर करके कमा रहे, बड़ी मेहनत से, और वे ऐसे फालतू में गमा रहे उसको। और अपन सोच रहे अरे भैया हमारा लड़का तो बहुत बाहर पढ़ रहा हो, उतने पढ़ रहा हो, इतने पैसे लगाते उनको। तो मतलब कुल मिला करके अगर आपको धार्मिक संस्कार नहीं हो तो ये सुविधाएं उनके लिए दुर्गति में ले जाने वाली हैं, और यहाँ भी तुम्हारी भी दुर्गति कराएंगी। इसलिए अपन को सबसे प्रथम भगवान जिनेंद्र ने दोनों प्रकार का जीवन, लौकिक और पारलौकिक, अगर यहाँ व्यक्ति समझ के जिए तो उसको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, ये गारंटी है। इसलिए देखो आचार्यों ने एक एक गाथाएं, एक एक अपने टीकाएं, सूत्र ऐसे लिखे, अगर उनको अपन समझ के जिए वास्तव में तो किसी से कहने की, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, और दुख का कोई कारण ही नहीं है फिर। तो ये जो है इन गाथाओं में अपने लिए देखो, ये भावार्थ में अपन ने पहले ये बात लिखी है। अब भी गाथाएं भले ही प्राकृत में, अपन ने हिंदी में उसका पहले अर्थ किया कि ये आत्मा ज्ञान वास्तव में आत्मा से अव्यतिरिक्त है और पर से भिन्न है, और जितने भी विकारी भाव हैं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। और जब अपने से अभिन्न जीव अपने को देखता, जानता, अनुभव करता है तो ये विकारी भावों का अभाव हो जाता है। अब इतना सो तो धर्म है। अब उसको नहीं समझ के अपन क्या क्या करते, क्या क्या समय तो पूरा दे रहे, पर विधि नहीं जानते, परेशान होते रहते। तो ये जो है अपन को इन 15 गाथाओं का अपन ने भावार्थ पढ़ लिया। अब उसी बात को आचार्य अमृतचंद, आचार्य जयसेन स्वामी ने टीकाओं में लिखा, क्योंकि वो संस्कृत की टीका है और थोड़ी भाषा उनकी अलग है, तो ये सरल भाषा में अपन को विद्वान लिख के बताते ताकि भाव पकड़ में आ जाए। चलिए ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है कि ज्ञान आत्मा का निर्दोष लक्षण है, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दूषण से रहित है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता ही समस्त सुख का मूल है। वह ज्ञान अर्थात आत्मा अन्य परद्रव्य के भाव और पर के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से सर्वथा पृथक है, अपने गुण पर्यायों से मय है और पर से सर्वथा भिन्न है। ऐसी आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता करें। एक जानकारी देना थी, कल बच्चे वगैरह कह रहे थे कि दोपहर में भी एक क्लास शुरू हो जाए तो अच्छा है। द्रव्य संग्रह पढ़ना चाहते हैं तो त्यागी साहब से निवेदन रखा था इस विषय में, तो त्यागी साहब के स्वास्थ्य की उतनी अनुकूलता नहीं है, तो त्यागी साहब की तरफ से अनुमति नहीं मिली। तो त्यागी साहब ने कहा कि तुम पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दो। तो दोपहर में चर्चा हुई थी, कल रात में भी बात रखी थी, तो लोगों की रुचि दिखी थी कि दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक द्रव्य संग्रह की क्लास अपन रखेंगे और उसमें सीखने की मुख्यतः रखेंगे। पिछली बार जब चली थी तो बहुत अच्छा अनुभव है, और नई पीढ़ी चूँकि अब चाहती है कि हमारे बड़े लोग उन्हें सीखे हैं द्रव्य संग्रह, तो हम लोग भी सीखें, तो इन लोगों की रुचि हुई है। तो 3 बजे से 4 बजे तक कक्षा रखने का विचार चला है। तो आप लोगों का क्या है इस विषय में?
अष्टानिका पर्व भी आ रहा है। वैसे तो भोपाल वालों को बहुत आग्रह है कि अष्टानिका में भोपाल त्यागी साहब का लाभ मिले, लेकिन हरिश्चंद्र भाई साहब वगैरह से चर्चा हुई तो निवेदन लोगों ने किया है कि अष्टानिका यहाँ पे हो जाए, चूँकि यहाँ पे अभी हैं। हाँ, ग्रंथ अब अंतिम उसमें चल रहा है तो ग्रंथ भी यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा जब तक, तो विशेष लाभ रहेगा। भाई सब लोगों ने वहाँ पे निवेदन किया तो वो तो मानने वाले नहीं थे, उनके तो फ़ोन आते ही रहते हैं लेकिन अब जो भी है तो यहाँ के लोगों का पुण्योदय है, जो भी है तो यही सब का लाभ मिल रहा है। तो अष्टानिका पर्व भी है तो सभी लोग पई पावने चूल से तीनों टाइम, शाम को मिक्स चलता है, खिचड़ी होती है, उसमें सब कुछ होता है, प्रथमान्योग, चरणान्योग, कर्णान्योग, द्रव्यान्योग, तो उसमें सभी लोगों के हिसाब से रहता है। दोपहर में विशेष रूप से क्लास के रूप में चलेगा, एक एक गाथाएँ शब्द सहा पढ़ाई जाएगी और हमारा विचार है जब तक हैं पूरी 58 गाथाएँ आपको रटा दें तो आप लोग देख सकते हैं। कितने बजे से समय रहेगा कि नहीं आपके पास? जो नहीं, अधिक से अधिक लोग लाभ लें और उसका अपन बाजार के मंदिर में 3 से 4 बजे तक आज से क्लास रहेगी और रात्रि की क्लास सब 8 से 8:30 से चलती ही है अपने, और सुबह का जी समय रहेगा। ठीक है, चलिए जन्माष्टमी स्तुति करें। देसना प्रभु की चिन्मय दिखाती निज विभव, भावी जागे कर लखती पृथक चैतन्य निज इस जगताज्ञ बन फिर नमन मात श्री को भाविसी। पंच परमेष्ठी भगवंतों की